हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट केस है। अभी गुरुवार का ही केस है। अभी यही अप्रैल का ही केस है। तो इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन के बारे में डिफाइन किया और ये मतलब हम लोग इस केस से जानने वाले हैं कि ये स्त्री धन क्या होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्त्री धन के बारे में बोला और क्या जो है स्त्री धन पे पति का भी अधिकार होता है। यह सब बातें हम इस केस के माध्यम से जानने वाले हैं। जैसा कि स्त्री धन जो शब्द है आप लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से इसके बारे में सुन रखा होगा। तो आज हम लोग इस जजमेंट के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि ये स्त्री धन क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कैसा मुद्दा था स्त्री धन का और ये कौन सा केस था जो आया और क्या डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन के बारे में और क्या होता है स्त्री धन। ये सब हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो यह एक केस था वह सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि क्या क्या इसका मैटर हुआ था। तो जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, आपस में शादी हुई, तो शादी के बाद क्या होता है कि पति पत्नी के जो आभूषण वगैरह रहते हैं, सोने चांदी गहने वगैरह, वो अपने पति को रखने के लिए दे देती है। उसके पति कहते हैं तुम अपना ये सब का गहना दे दो और मैं इसको अपनी मम्मी को दे दे रहा हूँ, वो रख देंगी। तो ये बात उसके साथ हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव होने के बाद वो लोग बात तलाक तक एकदम आ जाती है। तो जब बात तलाक तक पहुंच जाती है और तलाक हो भी जाता है दोनों में, तो फिर पत्नी अपने स्त्री धन की मांग करती है। तो चलिए हम लोग पहले स्त्री धन को समझ लेते हैं कि यह क्या होता है स्त्री धन और कहाँ इसकी डिफिनेशन दी गई है और कैसे क्या है ये, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। जैसा कि जो यह स्त्री धन होता है ये हमारे हिंदू जो मैरिज एक्ट हो या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, इन सब में जो है स्त्री धन के बारे में बताया गया है। स्त्री धन देखिए एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो स्त्री की स्वयं की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि स्त्री को चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, इससे मतलब नहीं है, वो स्त्री को कोई भी पर्सन जैसे उसे गिफ्ट दे, वो चाहे सोना हो, चांदी हो या कोई जमीन हो या कोई भी उपहार हो, तो वो जब से पैदा होती है तब से लेके शादी के बाद तक जो भी उसे मिलता है वो स्त्री का धन ही माना जाता है, उसे स्त्री धन बोलते हैं। जैसे शादी में देखिए, यहाँ पे शादी में क्या होता है कि शादी में जो दहेज दिया जाता है वो स्त्री धन नहीं माना जाता। स्त्री धन यहाँ वो माना जाता है जब अपनी बेटी को माँ बाप अपनी खुशी से जो भी उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो वहाँ पे स्त्री धन माना जाएगा। तो देखिए बहुत लोग स्त्री धन का मतलब यही सोचते हैं कि जो औरत की शादी के बाद जो भी गहने वहने उसके होते हैं वही स्त्री धन। नहीं, देखिए अविवाहित महिला भी स्त्री धन का केस कर सकती है। अगर उसके उस जो है उपहार स्वरूप मिले गिफ्ट को कोई भी लेने की कोशिश करे, चाहे वो शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, वो इसके लिए केस कर सकती है। तो जैसा कि हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसका जो सेक्शन 14 है वो स्त्री धन की डिफिनेशन को बताता है कि स्त्री धन क्या होता है। और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है उसका सेक्शन 27 भी जो होता है वो भी स्त्री धन के बारे में बात करता है। और घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसमें भी स्त्री धन के बारे में बताया गया है सेक्शन 12 में। तो हमारे यहाँ जो हिंदू मत से रिलेटेड जितने भी जो बातें हैं वो स्त्री धन के डिफिनीशन को बताती हैं और वो बताती हैं कि स्त्री धन क्या होता है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्त्री धन क्या होता है। तो वही जो उसके आभूषण थे वहां पे वो उसको स्त्री धन के रूप में कहा गया। तो वो अपने आभूषणों की मांग अपने पति से करती है। उसका ये कहना था कि उसके पति ने जो आभूषण उससे लिए थे शादी के दौरान और उसकी माँ और वो मिलकर के उसको कर्ज वर्ज देने में खर्च कर दिए हैं और वो हमें वापस मिलना चाहिए। यह वो एक याचिका अपना फैमिली कोर्ट में डालती है। जब बात फैमिली कोर्ट में जाती है तो फैमिली कोर्ट जो स्त्री रहती है, मतलब जो औरत रहती है, उसके पक्ष में ही अपना फैसला देती है और उनके पति को बोलती है कि आप जो भी इनका स्त्री धन था उसे वापस करिए। अगर आपने उसको खर्च कर दिया है तो उसके एवज में आप इनको पैसे दीजिए। तो ये था फैमिली कोर्ट का डिसीजन। तो इनके पति को यह बात जो है पसंद नहीं आती है। तब यह मामला केरल
हाई कोर्ट में पहुंचता है। जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो केरल हाई कोर्ट ने क्या किया कि कहा कि स्त्री जो है यह साबित, जो महिला थी वो ये साबित नहीं कर पाई कि जो ये अपनी सास को धन देने वाला बात, मतलब जो आभूषण पति और सास ने खर्च कर दिया, ये सब वो साबित नहीं कर पाई। इसीलिए उनके केस को जो है यहाँ पे जो स्त्री धन उनको जो है फैमिली कोर्ट ने दिया था उसको उन्होंने देने से मना कर दिया। तब जो वाइफ थी इनकी, यानी कि जो पत्नी थी, वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के सामने तब मामला आता है। तो उनका ये कहना था कि मतलब जो फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में ना डिसीजन देके मेरे हस्बैंड के पक्ष में दे दिया। तो यही ये याचिका लेकर के अपना सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले सारे मामलों को समझते और जानते हैं। फिर चलिए हम लोग ये जानते हैं कौन से जज बैठे थे और क्या उन लोगों ने अपने डिसीजन में बताया। जैसे कि 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच। दोनों जस्टिस ने पहले सारे मामलों को समझा, सारे एविडेंस को देखा और सारी बातों को समझा। तब वो लोग उन्होंने कहा कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है। यानी कि कहा गया कि महिला का जो स्त्री धन होता है वह उसकी पूर्ण संपत्ति होता है, यानी कि खुद की उसकी पूर्ण संपत्ति है, जिसे उसे अपनी मर्जी से वो खर्च कर सकती है, एवं उसे बेच भी सकती है। यानी कि वह उसकी खुद की संपत्ति है, वो उसे क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से उसका यूज भी कर सकती है और उसे बेच भी सकती है। वो जो चाहे उस धन का उस तरह उपयोग कर सकती है। और उन्होंने कहा कि इस स्त्री धन पे पति की कभी भी हिस्सेदारी या साझेदारी नहीं बन सकती है। उनका ये कहना था कि पति ने जो यहाँ पे, उनकी पत्नी का कहना था उनकी सास और उन्होंने मिल करके कर्ज चुकाने में से उपयोग कर लिया। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि देखिए, पति की या हिस्सेदारी या साझेदारी यहाँ नहीं बनती है स्त्री धन पे। हाँ, अगर पति संकट में है तो वो पत्नी की परमिशन लेकर के उस धन का यूज कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि स्त्री धन में पति की कभी हिस्सेदारी या साझेदारी नहीं बन सकती है, लेकिन संकट के समय पत्नी की मर्जी से पति उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि यहाँ मर्जी की बात की गई है कि अगर स्त्री अपनी मर्जी देगी तभी स्त्री धन का पुरुष, मतलब उसका पति यूज कर सकता है। कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी के सभी जो आभूषण थे उसकी छतपूर्ति के लिए क्या किया, 25 लाख रुपए देने के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसा कि इस मामले में उनके पति ने भी कुछ बातें रखी। उनके पति का ये कहना था कि इन्होंने शुरू से ही अपना जो आभूषण थे उसे अपने कब्जे में रखा था, हम लोग को दिया ही नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि आप सही बोल रहे हो कि ये, लेकिन एक जनरल सी बात है कि कोई पत्नी अगर नई शादी करके आती है तो क्या नए घर में वो इसका इतना दिमाग काम करता है कि वो अपने आभूषणों को, अपने धन को स्वयं अपने कब्जे में लेके ताला चाबी लगा के उसको रखे। वो जाहिर सी बात है, अगर पति या उसकी सास मांगती है तो जाहिर सी बात है एक नई नवेली जो दुल्हन होती है वो दे ही देगी। तो कोर्ट ने कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उसकी वाइफ है वो सच बोल रही है इस मामले में। तो उसके स्त्री धन को आप लोगों ने लिया है, उसे यूज किया है, तो आप लोग क्या करिए, उसकी छतपूर्ति के लिए 25 लाख रुपए जो है दीजिए, उसके आभूषणों की छतपूर्ति के लिए। देखिए, कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जो इनके पास जो आभूषण थे बहुत पहले के थे, तो पहले के समय में उसकी कीमत कम थी, लेकिन आज के समय में उसकी कीमत क्या होगी, उन सबको जोड़ करके और न्याय के लिए उन्होंने 25 लाख की छतपूर्ति देने के लिए उनके पति को कहा। और जो केरल हाईकोर्ट का फैसला था, जजमेंट था, उसे रद्द कर दिया और इनकी पत्नी की याचिका को स्वीकार किया और उन्हें उस आभूषणों के एवज में 25 लाख रुपए देने के लिए कहा गया। तो देखिए, ये था पूरा जजमेंट। देखिए, यहाँ पे जो स्त्री धन की बात आती है, यही कही गई है कि वो स्त्री को मिली हुई उसकी खुद की संपत्ति होती है। उसे गिफ्ट के रूप में कोई भी पर्सन दे सकता है, उसका दोस्त दे सकता है, उसके जो है चाचा चाची दे सकते हैं, उसके मामा मामी दे सकते हैं, उसके माता पिता दे सकते हैं, उसके कोई रिलेटिव दे सकते हैं। तो वो शादी के पहले की भी इसका भी जो धन होता है महिलाओं को मिला, वो स्त्री धन उसको भी बोला जाता है। और शादी के बाद में जो शादी के बाद महिलाओं को आभूषण वगैरह मिलते हैं, वो सब भी स्त्री धन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं सिर्फ कहेंगे कि शादी के बाद जो स्त्री को आभूषण वगैरह मिले वही स्त्री धन है।
एक अविवाहित महिला है जो उसके पास मान लीजिए उसको गिफ्ट में दी गई कुछ संपत्तियां हैं जो उसकी कुछ स्त्री धन है, तो अगर उसका जबरदस्ती कोई लेता है तो वो उसके लिए भी केस कर सकती है, तो वहाँ भी वो स्त्री धन को मांगने के लिए कोर्ट जा सकती है। तो ये था पूरा मसला और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।